हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज स्पॉट। पिछले सेशन में हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ा था, बट इस सेशन में हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लस प्लांट और एनिमल सेल्स को कैसे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं वो भी जानेंगे। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपना यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है इस पेपर को। एक तरफ हम बनाएंगे प्लांट सेल और एक तरफ हम बनाएंगे एनिमल सेल्स, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स में बेसिकली यही 2 सेल्स इंपॉर्टेंट हैं और इनको बनाने का आसान तरीका। प्लांट सेल बनाने के लिए सबसे पहले एक सिंपल सा हम हेक्सागोन बनाएंगे। जैसे ठीक है, ये बन गया हमारा हेक्सागोन। चूंकि हमारी सेल जो होती है वो डबल लेयर्ड होती है, तो हम इसको डबल लेयर्ड बनाएंगे। सेल को डबल लेयर्ड बनाएंगे। डबल लेयर का क्या फ़ायदा है कि कोई भी अनवांटेड पार्टिकल जो सेल्स के अंदर जो है वो एंटर नहीं हो पाते, और प्लस ये हमारे सेल्स को प्रोटेक्शन का काम देते हैं। बैरियर के साथ साथ ये हमारे सेल को सपोर्ट भी देते हैं और एक स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ ही दो सेल्स के बीच में एक कनेक्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये है हमारा सेल वॉल और ये है प्लाज्मोडेस्माटा। सेल वॉल जो होते हैं हमारे लिपिड और प्रोटीन्स के मिलके बने होते हैं करते हैं। ये हो गया प्लांट सेल का आउटलाइन। सेम ऐसे ही हम एनिमल सेल का आउटलाइन भी बनाएंगे। एनिमल सेल का आउटलाइन भी ऑलमोस्ट ऐसे ही है, सेम। इसको भी डबल लेयर बना देंगे और इसके बीच में भी हम बनाएंगे प्लाज्मोडेस्माटा। रोल इज सेम, रोल में कोई डिफरेंस नहीं है। प्लाज्मोडेस्माटा का सेम वही रोल होता है। बस एनिमल सेल में ये डिफरेंस आता है कि यहाँ पे हमारे माइक्रोविलाइज आते हैं जो कि हमारे सेल्स के लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। फाइन, ये है हमारा प्लांट सेल, ये है हमारा एनिमल सेल। प्लांट सेल एंड दिस इज एनिमल सेल। ये हमारा हो गया आउटर स्ट्रक्चर। इसके बाद प्लांट सेल में जो मेजर परसेंटेज ऑफ द सेल जो कवर करता है दैट इज नोन एज वैक्यूल। ये है हमारा वैक्यूल। जो 90% पार्ट ऑफ द सेल इज कवर्ड बाय वैक्यूल। और वैक्यूल का बेसिक रोल होता है कि ये वाटर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो कि यूजफुल नहीं होते हैं सेल्स के लिए, उनको एक सिंगल मेम्ब्रेन में बाउंड करता है और उसको फिर बाहर की तरफ रिमूव कर दिया जाता है। एनिमल सेल्स में वैक्यूल एब्सेंट होता है। सेकेंड थिंग इज डबल लेयर्ड न्यूक्लियस। डबल लेयर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियो मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर फिल रहता है न्यूक्लियोप्लाज्म। सेम यही चीज़ हम यहाँ बनाएंगे एनिमल सेल में। एनिमल सेल में ये हो गया डबल लेयर्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस एंड दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस का बेसिक रोल, इसमें डीएनए मटेरियल्स होते हैं जो कि आगे फ्यूचर में डॉटर सेल्स बनाने के हेल्प करते हैं। इसको हम लोग लेबल कर देते हैं। ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज न्यूक्लियोलस एंड दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये तीनों एक साथ मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियस। देन द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे सेल्स में इंपॉर्टेंट होता है दैट इज गोल्जी बॉडीज।
ये है गोल्जी अपरेटस। सेम ऐसे ही हम यहाँ बना देंगे गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस का बेसिक रोल क्या होता है? ये पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। जो भी अनवांटेड चीज़ होती है जिसको हमें डिस्ट्रॉय करना होता है, उसे गोल्जी अपरेटस जो होते हैं ये पैकेज कर देते हैं। दे आर कॉल्ड एज गोल्जी बॉडीज और गोल्जी अपरेटस। इनका बेसिक रोल होता है ये अनवांटेड जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड्स होते हैं इनको एक पैकेजिंग का काम करते हैं। और पैकेजिंग करके ये क्या बनाते हैं? दे फॉर्म लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स लाइसोसोम्स में क्या खासियत होती है? लाइसोसोम्स में ये होती है कि इसमें हमारे सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लाइपेज, प्रोटीएज। तो लाइसोसोम्स के अंदर ये सारे प्रोटीन्स एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से दे कैन डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, इवन न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, तो लाइसोसोम्स का बेसिक रोल ये होता है। देन द थर्ड थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारी सेल के लिए ज़रूरी है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या खास रोल होता है? पहली चीज़ तो इनके स्ट्रक्चर में ये डबल लेयर्ड होते हैं और जिसमें इनर मेम्ब्रेन जो इनकी होती है वो इनफोल्डिंग्स में प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। इनका क्या रोल होता है? ये जो है हमारे सेल के लिए पावर हाउस का काम करते हैं, मतलब दे गिव एनर्जी टू द सेल। इसे हम पावर हाउस भी कहते हैं। ये पावर हाउस का काम करते हैं। देन न्यूक्लियोप्लाज्म जो भी मैंने आपको बताया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़े हुए एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या खासियत होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो होते हैं कुछ पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं जिनको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेम यहाँ भी यही चीज़ है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके अलावा पाए जाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें कि हमारे राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होते हैं। इसमें राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, सो दे आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, एंड दे आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं क्योंकि इसमें राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। उसके अलावा साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स लूज भी मिलते हैं, स्कैटर्ड मिलते हैं। रोल इनका यही होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, और ये मैसेंजर आरएनए या आरएनए कह सकते हैं, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इनमें कोई आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो ये हो गए हमारे राइबोसोम्स। एक पार्ट जो सिर्फ और सिर्फ सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है, दैट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है? बेसिकली क्लोरोफिल प्रोड्यूस करना, पिगमेंट क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है, इसलिए ये प्लांट्स में पाए जाते हैं। और एनिमल सेल्स में क्या पाए जाते हैं? सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर नोन एज सेंट्रियोल्स, और ये बेसल बॉडी बनाते हैं सीलिया और फ्लैजेला के लिए। तो ऑलमोस्ट सारी स्ट्रक्चर्स हमारे बन चुके हैं। ये हमारा प्लांट सेल, ये हमारा एनिमल सेल, सेल वॉल जो कि हमें बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है और बाहर के इन्फेक्शन से या डैमेज से प्रोटेक्ट करता है हमारे सेल को। देन प्लाज्मोडेस्माटा जो कि एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करते हैं मटेरियल को। देन द स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस एज यूजुअल, जैसे राइबोसोम्स अपना काम करते हैं, राइबोसोम्स का भी काम प्रोटीन सिंथेसिस है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी काम प्रोटीन सिंथेसिस है। देन द माइटोकॉन्ड्रिया विच आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और सारे एरोबिक रेस्पिरेशंस माइटोकॉन्ड्रिया में ही होते हैं। डबल लेयर्ड होते हैं और इनर मेम्ब्रेन में फोल्डिंग्स होती हैं विच आर नोन एज क्रिस्टी। सो ओवरऑल ये हमारा प्लांट और एनिमल सेल है।
जिसको बनाने का बहुत ही ईजिएस्ट वे है। कॉमन स्ट्रक्चर्स क्या हैं, कॉमन स्ट्रक्चर्स भी मैंने आपको बता दिए। हाँ, तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको यूकैरियोटिक सेल्स में प्लांट और एनिमल सेल्स बनाना आसानी से सिखाया है। क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, क्या दोनों में कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारी चीज़ें बताई हैं। एंड आई होप आपको पसंद आएगा और समझ में भी आएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी टॉप पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।